अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू हैदर टेक। आज के इस एपिसोड में मैं आपको दुनिया में बनाए जाने वाले सबसे एडवांस टूल्स के बारे में बताने जा रहा हूं। सो लेट्स बिगिन। नंबर 8, जियो पैनल आर्ट। दोस्तों, हम सब अपने आसपास डिफरेंट वॉल्स को देखते हैं और इन पर डिफरेंट डिज़ाइंस भी बनाए जाते हैं। वैसे तो ईंटों की एक नॉर्मल दीवार पर डिज़ाइन करना काफ़ी मेहनत और मुशक्क़त का काम है, लेकिन अगर कंक्रीट की दीवार की बात करें तो इस पर डिज़ाइनिंग करना तकरीबन इम्पॉसिबल होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो पैनल आप देख रहे हैं इसके थ्रू कंक्रीट की दीवार पर डिज़ाइनिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं रहा। ये छोटे छोटे प्लास्टिक के पैनल्स पर मुश्तमिल होता है जिन्हें आप आपस में जोड़ सकते हैं। इन पैनल्स को ऐसे मटेरियल से बनाया गया है कि ये कंक्रीट के साथ नहीं चिपक सकते। इन पैनल्स को आपस में ब्लॉक्स की तरह जोड़ा जाता है और दीवार की चौड़ाई के बराबर रखने के लिए स्ट्रिप्स लगाई जाती हैं, जिन्हें ड्राई होने के बाद उतार लिया जाता है। इन पैनल्स को डिफरेंट डिजाइन्स में खरीदा जा सकता है। इनके जरिए आप ऐसे डिजाइन्स भी बना सकते हैं जिनको बनाने के बारे में इससे पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। ये पैनल्स आपस में इस तरह जुड़ जाते हैं कि इनमें लीकेज का कोई खतरा नहीं रहता और ना ही कोई बंदा बता सकता है कि पैनल किस जगह जुड़ा हुआ है। इन्हें उतारने के बाद दीवार में छोटे छोटे सुराख रह जाते हैं जिन्हें कैप्स के थ्रू फिल किया जा सकता है। ये पैनल कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगा। ये एडवांस आर्ट वाकई में बहुत कूल है। नंबर 7, वॉर्क्स जिप स्निप। दोस्तों, अगर आप सीजर्स यूज करते हैं तो आपको मालूम होगा कि इसे यूज करना बहुत ही मुश्किल है। अगर सीजर से हम कोई मोटी चीज काटना चाहें तो वो नहीं कटती और हमें कटर की जरूरत पड़ती है। मार्केट में आपको जितने भी कटर्स मिलेंगे इन्हें यूज करना बहुत ही डेंजरस होता है। वो बहुत शार्प होते हैं और जरा सी भी गलती होने पर आपको चोट लग सकती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप बोरिंग सीजर्स की जगह इस अमेजिंग गैजेट को यूज कर सकते हैं। खास तौर पर अगर आपको ज्यादा चीजें काटनी हो तो ये गैजेट आपके लिए बेस्ट है। इस टूल को किसी भी किस्म के मटेरियल को काटने के लिए यूज किया जा सकता है। आप इसके जरिए फाइबर, पेपर और इवन प्लास्टिक वगैरह को भी काट सकते हैं। इस टूल का डिजाइन एक ग्राइंडर की तरह बनाया गया है और आगे एक शार्प डिस्क लगाई गई है जो घूमती है और किसी भी चीज को इजीली काट सकती है। अगर आपको कोई हार्ड मटेरियल काटना हो तो ये टूल उसे भी इजीली काट सकता है। इस गैजेट को इलेक्ट्रिसिटी के जरिए चलाया जाता है। आप इस यूजफुल और अमेजिंग गैजेट को $80 में खरीद सकते हैं। नंबर 6, पावर मैक्स SSC। दोस्तों, हम सबको पता है कि आरी से किसी भी चीज को काटना आसान काम नहीं होता और अगर इसकी मदद से मेटल को काटना हो तो ये भी बहुत ही मुश्किल काम है। मगर इस टूल की मदद से आपको किसी भी चीज को काटने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। ये एक इलेक्ट्रिक सॉ है जिसका साइज बहुत ही छोटा होता है। फर्स्ट ग्लांस में तो ये एक ड्रिल मशीन की तरह लगता है, मगर ऐसा नहीं है। ये टूल स्पेशली कटिंग के लिए ही बनाया गया है। इसका डिजाइन इस तरह बनाया गया है कि इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं। इस टूल का सबसे अमेजिंग फीचर ये है कि ये रिचार्जेबल होती है और इस वजह से आपको किसी भी वायर या प्लग वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। इस टूल के साथ आपको डिफरेंट सॉज मिलते हैं जिन्हें आप डिफरेंट मटेरियल्स को काटने के लिए यूज कर सकते हैं। मजे की बात यह है कि इसके साथ आपको एडजस्टेबल भी मिलता है जिसकी मदद से आप सॉ की लेंथ को कंट्रोल कर सकते हैं। मोर ओवर, इस सॉ की स्पीड भी एडजस्टेबल होती है। आप अपनी मर्जी की स्पीड के मुताबिक इससे काम ले सकते हैं। इसका डिजाइन ऐसा बनाया गया है कि आप एक हाथ से भी इसे यूज कर सकते हैं। ये टूल वाकई में बहुत ही यूजफुल साबित होगा। अगर आपके पास ये गैजेट मौजूद हो तो आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप इस अमेजिंग टूल को $150 में खरीद सकते हैं। नंबर 5, रॉकोमेट स्केट सी। दोस्तों, अगर आपने कभी घर में कंस्ट्रक्शन का काम करवाया हो तो आपको पता होगा कि कंस्ट्रक्शन के दौरान सबसे मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग काम कंक्रीट को लेवल करना या फिर प्लस्तर करना होता है। एक दीवार को प्लस्तर करने के लिए तकरीबन 1 दिन काम करना पड़ता है, जिसके बाद दीवार बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। लेकिन अगर लेबर के पास ये गैजेट मौजूद हो तो वो ये काम चंद मिनटों में भी कर सकते हैं। ये गैजेट देखने में एक मेटल डिटेक्टर की तरह लगता है। इसकी बैक पर एक हैंडल लगाया जाता है और इसके फ्रंट पर एक व्हील होता है। इस व्हील को मोटर के जरिए पावर दी जाती है और ये व्हील घूमना स्टार्ट हो जाता है। इसके जरिए किसी भी सरफेस को लेवल करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसकी स्पीड 300 RPM होती है, जिसकी वजह से कंक्रीट लेवल करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। इस पर लगाए गए व्हील्स का साइज बड़ा होता है, जिसकी वजह से ज्यादा काम कम वक्त में हो सकता है और लेवल करने में भी आसानी होती है। इस व्हील को ऐसे मटेरियल से बनाया गया है जो सीमेंट के साथ स्टिक नहीं होता। इस गैजेट का वेट 3.1 kg होता है, जो कि बहुत ही लाइट है और इसे यूज करते वक्त थकन भी नहीं होती। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए ये गैजेट किसी जादू से कम नहीं है।
नंबर 4 कैलियन टूल्स फैन। दोस्तों अगर हम गर्मी की बात करें तो गल्फ कंट्रीज में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और इन्हीं कंट्रीज में सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम भी होता है। गर्मी के दिनों में लेबर को बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन एरियाज में फ़ैन और एसी वगैरह नहीं होते और अगर फैंस वगैरह हों भी तो वो अंदर कमरे में मौजूद होते हैं। जो लोग बाहर धूप पर काम कर रहे हों इन्हें धूप के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन ये जो फैन आप देख रहे हैं ये खास तौर पर लेबर्स के लिए ही बनाया गया है। इस फैन का साइज बहुत ही छोटा है मगर इसकी हवा बहुत तेज होती है। इस फैन का डिजाइन ऐसा बनाया गया है कि इसे कहीं भी फिक्स किया जा सकता है। अगर आपके पास इसे लटकाने की कोई भी जगह नहीं हो तो आप इसे सिर्फ एक कील पर भी लटका सकते हैं। इसके साथ एक बड़ा क्लिप लगाया गया है जो पाइप और छोटी लकड़ी के साथ अटैच हो जाता है। इसके अलावा इसके नीचे मैग्नेट्स लगाए गए हैं जिसकी हेल्प से आप इसे मेटल सरफेस पर चिपका सकते हैं। मोर ओवर इसमें एक हुक भी लगाई गई है जिसकी मदद से इसे कील के साथ लटकाया जा सकता है। ये फैन रिचार्जेबल होता है और इसमें 2 मोड्स होते हैं। आप इसे स्लो और फास्ट दोनों मोड्स पर चला सकते हैं। ये फैन स्लो मोड में 9 घंटों तक लगातार चलाया जा सकता है। आप इस यूजफुल फैन को $50 में खरीद सकते हैं। नंबर 3 Ryobi 18V1 Plus। दोस्तों किसी भी गंदी सरफेस को साफ करने के लिए हमें इसे ब्रश के साथ रगड़ना पड़ता है और कई दफा तो दाग इतना सख्त होता है कि ब्रश से रगड़ने के बावजूद वो नहीं उतरता। इसके अलावा ब्रश से किसी सरफेस को साफ करना बहुत ही मुश्किल काम है मगर ये जो गैजेट आप देख रहे हैं इसने हमारी रोजमर्रा की मुश्किल को आसान कर दिया है। ये गैजेट देखने में एक ड्रिल मशीन की तरह लगता है जिसके आगे ब्रश लगाया गया हो। इस गैजेट के थ्रू आप किसी भी किस्म की सरफेस को इजीली साफ कर सकते हैं। इसे यूज करना बहुत ही आसान है और इसके ब्रश पर डिटर्जेंट को लगाया जाता है और फिर इसमें लगे बटन को दबाकर इसे ऑन कर दिया जाता है और ये मशीन घूमना स्टार्ट कर देती है। इस गैजेट की स्पीड एडजस्टेबल होती है जिसकी मदद से आप इसको अपनी मर्जी की स्पीड से भी चला सकते हैं। ये गैजेट स्टेन्स को बिल्कुल रिमूव कर देता है। आप इसे सिंक और टाइल्स वगैरह को साफ करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गैजेट सच में बहुत यूजफुल है। आप इस अमेजिंग टूल को $69 में खरीद सकते हैं। नंबर 2 इनहेल TEDH50। दोस्तों जहां कंस्ट्रक्शन का काम होता है वहां कई बार सीमेंट को तोड़ने का भी काम करना पड़ता है। वैसे तो कंक्रीट को तोड़ने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है मगर हैवी मशीन्स को यूज करके आप इस काम को इजीली कर सकते हैं। वैसे तो मार्केट में आपको बहुत से ऐसे टूल मिल जाएंगे मगर ऐसे फंक्शन वाला टूल आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये टूल जर्मनी की एक कंपनी इनहेल ने तैयार किया है। इसे खास तौर पर लंबे और हैवी यूजेज के लिए डिजाइन किया गया है। इस टूल के थ्रू आप किसी भी दीवार को बहुत ही थोड़ी देर में तोड़ सकते हैं। इस मशीन को डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से चलाया जाता है। आप इसके आगे लगाए गए डिफरेंट नेल्स को खरीद सकते हैं और इन्हें डिफरेंट जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टूल की वर्किंग फ्रीक्वेंसी 1800 हर्ट्ज होती है जिसकी वजह से आप किसी भी सरफेस को इजीली तोड़ सकते हैं। मजे की बात यह है कि इसके हैंडल्स के साथ शॉक ऑब्जर्वर्स भी लगाए जाते हैं जो हाथों को सुन्न होने से रोकते हैं। इसका हैंडल एडजस्टेबल होता है और आप इसे अपनी मर्जी से कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। आप इस अमेजिंग टूल को $750 में खरीद सकते हैं। नंबर 1 वैगनर कंट्रोल प्रो। दोस्तों नॉर्मली घरों पर पेंट ब्रश या फिर रूलर की मदद से किया जाता है। जो भी हो ये काम बहुत ही मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग होता है। रूलर या ब्रश से पेंट करने से पेंट की सरफेस मोटी होती है जिसकी वजह से वो जल्दी उतरना शुरू हो जाता है। लेकिन इस गैजेट को यूज करके आपको ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी। इसके टूल की मदद से पेंट को दीवार पर स्प्रे किया जाता है जिसकी वजह से पेंट वॉल के छोटे छोटे पोर्स में चला जाता है। पोर्स में जाने की वजह से पेंट जल्दी नहीं उतरता और इसकी सरफेस भी पतली हो जाती है। इसके अलावा पेंट को स्प्रे करने से पेंट 55% तक कम यूज होता है। मोर ओवर इस गैजेट की मदद से आप कम वक्त में ज्यादा जगह को पेंट कर सकते हैं। इस टूल को इलेक्ट्रिसिटी के जरिए चलाया जाता है और इसे पेंट की जाने वाली सरफेस बहुत ही स्मूथ हो जाती है। आप इसकी मदद से 4 गुना तक ज्यादा स्पीड से पेंट कर सकते हैं। इस गैजेट की मदद से आपको प्रोफेशनल पेंटर को हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस अमेजिंग टूल को $80 में खरीद सकते हैं।